एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर हर कोई सोच में पड़ जाएगा। बहुत समय पहले 7 पहाड़ियों और 3 नदियों के बीच बसा एक प्राचीन राज्य था, अग्निधाम। ये राज्य जितना सुंदर था उतना ही रहस्यमय भी, क्योंकि यहाँ एक ऐसी वस्तु थी जिसके लिए दुनिया का हर राजा लड़ने को तैयार था। कहते हैं ये एक ऐसा दिव्य पत्र था जिसे स्वयं सूर्यदेव ने लिखकर धरती पर छोड़ा था। इसमें जो भी इच्छा लिखी जाती वो सच हो जाती। लेकिन इस पत्र को पढ़ने की शक्ति केवल उसी व्यक्ति में होती जिसका हृदय पूरी तरह पवित्र हो। राज्य का राजा था राजा आदित्यवर्मा और उसकी बेटी राजकुमारी वेदांशी। वेदांशी जितनी दयालु थी उतनी ही साहसी भी। लेकिन अग्निधाम की शांति तब टूट गई जब पड़ोसी राज्य का लालची राजा भैरव केतु अग्निपत्र को छीनने के लिए युद्ध की तैयारी करने लगा। एक रात जब पूरा राज्य सो रहा था, अचानक महल की दीवारों पर एक चमकदार रोशनी फैल गई। लोग घबराकर बाहर आए तो उन्होंने देखा महल के ऊपर आकाश में एक चमकता हुआ अग्निवलय बना है और उस अग्निवलय से एक गूंजती हुई आवाज निकल रही थी, पवित्र हृदय वाले की परीक्षा का समय आ गया है। अगली सुबह पता चला कि अग्निपत्र गायब हो चुका था। राजा आदित्यवर्मा सदमे में थे। अगर अग्निपत्र गलत हाथों में पड़ गया तो पूरा संसार खतरे में आ सकता था। वेदांशी ने यह तय किया कि वो अग्निपत्र को वापस लाएगी। लेकिन यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी। अग्निपत्र तक पहुंचने के लिए उसे 3 खतरनाक स्थलों से गुजरना था। गुफा में प्रवेश करते ही वेदांशी को अपनी ही परछाई दिखाई दी। लेकिन वो परछाई बोलती थी, हंसती थी और कहती थी, तुम अग्निपत्र की हकदार नहीं, तुम डरपोक हो, कमजोर हो। वेदांशी कांप गई, पर उसने साहस जुटाया और कहा, मेरी ताकत डर से नहीं, मेरे हृदय से आती है। बस इतना कहना था कि भ्रम टूट गया। गुफा रास्ता दे देती है। यहां हर पेड़, हर पत्ता, हर हवा चुप थी। इतनी चुप कि अगर कोई आवाज निकले तो पूरा जंगल हमला कर देता। वेदांशी ने बिना आवाज किए आगे बढ़ना शुरू किया। लेकिन अचानक उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जो पेड़ की जड़ों में फंसा हुआ था। अगर वो उसे बचाती तो आवाज होती, अगर आवाज हुई तो वो मारी जाती। वेदांशी ने बिना एक पल सोचे जोर से चिल्लाया, कोई हो, मदद करो। जंगल गुस्से से कांप उठा। हवा ने चीख मारी, पेड़ हिलने लगे। पर तभी जंगल रुक गया। एक गूंजती हुई आवाज आई, तुमने किसी और की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली, यही पवित्र हृदय की निशानी है। और जंगल का मार्ग खुल गया। यहां एक बड़ा अग्निवलय था। उसके बीच अग्निपत्र हवा में तैर रहा था। लेकिन उसकी रक्षा कर रहा था स्वयं अग्निरक्षक, एक दिव्य आग का पहरेदार। उसने कहा, अगर तुम सच में पवित्र हो तो अग्नि तुम्हें नहीं जलाएगी। वेदांशी ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और अग्निवलय में कदम रखा। आग उसके पैरों को छूती है पर जलाती नहीं। अग्निरक्षक नतमस्तक हो जाता है। अग्निपत्र तुम्हारा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही वेदांशी अग्निपत्र लेने लगी, अचानक एक तेज हवा आई और भैरव केतु वहां पहुंच गया। उसने अग्निपत्र छीन लिया और हंसा, अब सारी दुनिया मेरे कदमों में झुकेगी। वो अग्निपत्र पर अपनी इच्छा लिखने लगा, पर जैसे ही उसने पत्र पढ़ा, पत्र आग में जल गया। एक आवाज गूंजी, लालच कभी पूर्ण नहीं होता और अपवित्र हृदय अग्निपत्र को छू भी नहीं सकता। भैरव केतु वहीं ढह गया। अग्निपत्र वेदांशी को मिल गया, लेकिन उसने उस पर कोई इच्छा नहीं लिखी। उसने पत्र को आकाश की ओर उठाकर कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरी इच्छा पूरी हो, मैं चाहती हूं कि पूरा संसार सुरक्षित रहे। अग्निपत्र चमका, धूप में घुला और हमेशा के लिए गायब हो गया। अग्निधाम में शांति लौट आई। वेदांशी एक महान रानी बनी और उसकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही कि जादू शक्ति से नहीं, दिल की पवित्रता से चलता है। तो दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिया। धन्यवाद।